अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है। आप लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम और शेप होती है वो डेफिनेट होती है। इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये मोशनलेस होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब मौजूद होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। अब आपने पढ़ने हैं इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले इसकी इनकी स्टेट देखते हैं। आप देख रहे हैं ये कि सॉलिड्स क्या है, रिजिड है, फिक्स्ड शेप है उनकी और फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक ही जगह पर मौजूद है उनका। इस वजह से क्या है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड्स में आप देख रहे हैं ना तो ये रिजिड होते हैं, इनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन सॉलिड से कम होती हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और गैसेस से बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब गैसेस में क्या होता है, ना तो ये रिजिड होती है ना ही इनका कोई शेप होता है। मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आप, बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इसलिए बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड्स पार्टिकल्स जो हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट at their mean positions with the very high speed. If the heat is supplied continuously, a stage reaches at which the particles leave their fixed position and then become mobile. क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप आपको पता है डेफिनेट होती है कि वो क्या, और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। वो जहाँ पर रखे होते हैं ना वहीं पर ही मौजूद रहते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि ये सॉलिड पार्टिकल है कोई, ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये इस जगह पर मौजूद है। तो ये किस तरह से मूव करेगा, अपनी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर मौजूद है उसके टू एंड फ्रो, बस आगे पीछे इस तरह से मूव करेगा। ये आप देखें दोबारा, ये कर्सर इस तरह से मूव करेगा सॉलिड पार्टिकल, जस्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे एंड और पीछे। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इस तरह से सिर्फ वाइब्रेट करते हैं इनके जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं आपस में, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, अब आगे उन्होंने क्या कहा है, जब इनकी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं। जैसे कि अगर ये पार्टिकल पहले इस तरह मूव कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो मोबाइल हो जाते हैं, यानी कि हरकत करने लगते हैं। उस टेम्परेचर पर सॉलिड पिघल जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड शुरू करते हैं मेल्ट होना, एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और को एग्जिस्ट करेंगे यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, उनकी जो दरमियान के भी स्टेज मौजूद है कि भी वो कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, जब उन्होंने पिघलना शुरू कर दिया। द आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपको पता है जी कि इनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स में भी, आयनिक में भी। सो ऑल सच सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होंगे। देखें, ये इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट की स्टेट दिखाई भी है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की रिजिडिटी। रिजिड होते हैं, आपको पता है, ये देखने में भी पता चलता है कि सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। दी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, हरकत नहीं करते। दे हैव फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन होती है उनकी। एंड सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। तीसरी जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है टिपिकल, वो है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, आप लोगों ने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेसिस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। कह रहे हैं सॉलिड्स जो होते हैं डेंसर होते हैं लिक्विड और गैसेस से। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट, इनकी ये स्पेस भी कम लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए होते हैं। दे हैव हाईएस्ट डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज ज़्यादा होती हैं इनकी अमंग द स्टेट ऑफ मैटर। गैसेस और लिक्विड की निस्बत सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। गैसेस की सबसे कम होती है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। लिक्विड्स की फिर ज़्यादा होती है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे ज़्यादा
सॉलिड्स की होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल पैक्ड होते हैं, पैक्ड होने की वजह से वो जगह कम लेते हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इन्होंने डेंसिटी दी हुई है एल्यूमिनियम की। आयरन की है जी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड गोल्ड इज़ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड्स की, ये आप लोगों ने करनी है याद।